शांति अव्यक्त मुरली। बाबा कहते हैं मुरली का शीर्षक है ग्लानि को गायन समझकर रहमदिल बनो। मुरली चली है 9/9/75। बाबा कहते हैं अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखलाने वाले, सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनाने वाले बच्चों से बात कर रहे हैं। क्या बोला बाबा ने? अपकारियों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले और सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों के साथ बात करते हैं। बोले बाबा, अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो। तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है अथवा कभी चमकता है और कभी मिट जाता है। कभी चमक कम तो नहीं होती है ना? हाँ, चमक कम हो जाती है अर्थात घटनाओं रूपी घंटा के पीछे छुप जाती है चमक। तो क्या करते हैं, भूतकाल की जो बातें होंगी पास्ट की, उसके दिमाग में घूमती जाती है तो तुम्हारी चमक खत्म हो जाती है। हाँ, तो बाबा ने कहा और कभी चमक कम हो जाती है अर्थात घटनाओं रूपी घंटा के पीछे चमक छुप जाती है। ऐसे तो नहीं हो रहा है ना? या कभी इन स्थूल सितारों के समान, जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं वैसे स्थिति भी उनकी बदलती है। वैसे तुम्हारा तो नहीं हो रहा है ना? या तकदीर के लकीर अभी भी चढ़ती कला और कभी कभी ठहरती कला। सारे प्रश्न ही पूछे बाबा ने। तो कभी कभी तकदीर की लकीर चढ़ती कला और कभी कभी ठहरती कला या कभी एकदम गिरती कला। ऐसे तो नहीं बदल रही है ना? क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख बैठ के तुम्हारे लिए पाठ बजा रहा है। कहाँ बैठा है बाप? बाबा खुद पढ़ा रहे हैं मुझे, कोई निमित्त आत्मा नहीं, मेरे बाबा पढ़ा रहे हैं। तो तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहे हैं ना? ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए ना? ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती है। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। बाबा के साथ बाबा कहते ऐसी बाबा के बच्चे बने तो यही हम लोग तो भाग्यशाली हैं जी। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी होनी चाहिए ना? ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होती। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होनी चाहिए? जानते हो निशानी को? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में क्या दिखेगा? फॉलो फादर। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा क्या दिखेगी? संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी फॉलो फादर करता होगा। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याणकारी की सेवार्थ ही होगा। बाबा जैसे संकल्प होंगे विश्व कल्याणकारी सेवार्थ ही होंगे, स्वार्थ नहीं, विकारों का भी लवलेश नहीं संकल्प में। तो संकल्प भी किसके? रहमदिल और गायन योग्य आत्माओं के ऐसे होंगे। तो संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याणकारी ही सेवार्थ ही होगा। फिर हर बोल में नम्रता, निर्माणता, क्रिएटिव, कुछ तो करना है, कुछ तो नया करना है। हाँ, मनसा में, वाचा में, सेवा में कुछ तो करना है। आलस्य में, अलबेलेपन में, इधर उधर के बातें में उमंग उत्सव में रहेंगे। तो बाबा कहते तो क्या होगा? उनके विश्व कल्याणकारी बच्चों के अंदर में हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता भी होगी।
स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन याद रहेगा। बेहद का मालिकपन, बाबा के आज्ञाकारी बन के चल रहे तो विश्व का राज्य हमारा, तो बेहद की मालकी। इधर तो एक दो कुर्सी के लिए इतना झगड़ा, उधर तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों, जो स्मृति स्वरूप है ना, स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारपन का नशा कि कौन मिला है, किसने चुना है, किसका बना हो, कितने भीड़ में से मेरे लिए आया है, मुझे पढ़ा रहा है, रोज गलतियों को माफ करके, चलो बच्चे, मीठे बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पाप कर दूंगा। चलो बच्चों, ज्ञान रत्नों से बुद्धि की झोली भरो, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि फिर कभी भी तुम्हें फिर मांगना ही नहीं पड़ता, कर्म कुटने ही नहीं पड़ते, इतना मैं भाग्य से झोली भरपूर करता हूँ, ऐसा बाबा। हाँ, तो ये नशा रहता है अधिकारपन का। हाँ, एक तरफ होगा अधिकारपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी भावना। हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता होंगे। फिर दुश्मन भी हो, उसके लिए भी शुभकामना ही करेंगे कि बाबा इनका भी भला करो। तो फिर दुश्मन भी हो, फिर भी बाप समान दाता और वरदाता ही होगा। फिर किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा भी क्यों ना सामने आए, फिर भी उसके लिए भी वरदाता ही होगा। फिर बाबा कहते हैं, अब क्या है, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई ही आत्मा भी हो, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में गिरने, ऐसा श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणावृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता और वरदाता ठुकराने वाली आत्मा भी, कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। ये सारे जो है ना, वो भी तुम्हारे कल्याणकारी ऐसे अनुभव हो। हाँ, इतनी सारी बाबा ने लिस्ट गाई है, वो क्या है तुम्हारे लिए, कल्याणकारी है। यही तुम्हारी वृत्ति होगी, कोई बात नहीं, जो भी कर रहा है वो मेरे लिए ही कर रहा है। तो बाबा ने कहा क्या क्या आएगा, तुम्हारी स्थिति को गिराने के लिए निमित्त बनने वाली, संस्कारों से टक्कर खाने वाली आत्मा है। तुम्हें साफ सफाई पसंद है, तुम्हें नुकसान पसंद है, वो सामने वाला फेंक ही देगा तुम्हारे सामने, कुछ भी आ सकता है। तुम्हें पसंद है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे ही बोलेगा। तुम्हें पता है चेहरा ऐसे वैसे करके आके बीके नहीं घुमाने, वही करेगा वो। तो संस्कार टकराव हो रहा है। तो वो भी बाबा कहते हैं, संस्कार से टक्कर खाने वाली आत्मा को भी फिर घृणा की वृत्ति से तुम्हारे सामने बात करेंगे, देखेंगे, तुम्हारे व्यवहार में बीच बीच में करेंगे, ये घृणा वाले भी। तो घृणा आया ऐसा ही व्यवहार करेंगे या तुम्हारी घृणा करेंगे। जैसे तुम देखा मुंह टेढ़ा करेगी, कुछ डायलॉग मारेगी, कुछ टॉन्ट मारेगी, जो तुम्हारी स्थिति ही गिरनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो जी, संस्कार से टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्मा के प्रति दाता और वरदाता, फिर तुम्हें ठुकराने वाली, तुम इतने महान हो कि तुम सबके प्रति दाता और वरदाता हो बाप समान, तो भी तुम्हें भी ठुकराएगी। कि तुम्हें क्या पता है, हटो इधर, ब्रह्मा कुमारी वारी नहीं मानते हम, क्या ये पागल लोग हैं, इतना ऐसे करेंगे, एकदम नीचे के लेवल में बिठा देंगे बातों से, तो भी तुम्हें उनके लिए भी रहम करना है। तो बाबा कहते जी नहीं, किसी भी बात का असर नहीं, क्योंकि बाप से इतना भरपूर हो तो कोई मनुष्य की बातों से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए। तो आयोग अच्छा चाहिए। अमृत वेला मिस किए तो हम उनके साथ भिड़े ज़रूर भिड़ेंगे। मुख से नहीं भिड़ेंगे तो इधर चैन नहीं आएगा, इधर चैन नहीं आएगा, ऐसे करेगा दिल, रोना आएगा, आंखों से अकेलापन लगेगा, मेरे साथ ऐसे, मैं सबके साथ, क्या भी होगा मन में, मन ऐसे ही फालतू के संकल्प में समय श्वास वेस्ट करेगा, ऐसे होगा। अमृत वेला ठीक से नहीं होगी तो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता वरदाता ठुकराने वाली आत्मा भी, कल्याणकारी आत्मा ही अनुभव हो। ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी तुम्हें महिमा और गायन की बोल लगे। एकदम क्लियर होगा, कुछ भी करे सामने वाला, मेरी महिमा ही हो रहा है लगना है, अच्छा ही बोल रहा है मेरे लिए, तो दुर्वासा नहीं बोलना है अभी,
तो ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। जैसे दोपहर में आप सबने बाप की कितनी ग्लानि की है, हाँ, लेकिन बाप ने ग्लानि को भी गायन समझकर स्वीकार कर लिया ना, और ग्लानि का रिटर्न क्या दिया? भक्ति का फल क्या दिया? अविनाशी ज्ञान रत्न। अविनाशी क्यों बोला? क्योंकि इससे जो प्राप्ति होती है वो नष्ट नहीं होती। जैसे इस जन्म में कितना भी कमा लो, कुछ भी करो, सौंदर्य हो, पैसा हो, लेकिन इधर ही छोड़ के जाना है, विनाशी है। लेकिन बाबा का ज्ञान से जो भाग्य, संस्कार, प्राप्ति, दिव्य गुण, सद्गुण, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये जन्मों जन्मी चलती है, खत्म ही नहीं होता। तो ये ज्ञान रत्न अविनाशी है, इसको तो कोई चुरा नहीं सकता। कुछ नहीं, एकदम सुरक्षित खजाना है, जमा है बाप के पास, है ना। तो बाबा कहते तुमने मुझे क्या क्या दिया, फिर भी मैंने वो ग्लानि का रिटर्न क्या दिया? और बाबा कहते तुमने मेरी ग्लानि कर दी, गाली भी दे दी, फिर भी मैंने उसका गायन समझ लिया कि मेरी स्तुति ही कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, ना कि घृणा। घृणा नहीं दिया, दुख भी नहीं दिया, बल्कि मैं ज़्यादा ही रहम दिल बना। तो मुझे रहम का सागर कहते हैं, हाँ। तो तुम भी रहम दिल बनो। ऐसे फॉलो फादर करोगे ना, ऐसे होगा फॉलो फादर, होगा। बाबा से शक्ति लेते ना अमृत वेले में, जितना कनेक्शन मन का रहेगा योग बल से शिव शक्ति, ये शिव की दुर्गा है, लक्ष्मी है, जगत अम्बा है, हम जो भी नाम ले लो देवी माँ के, वो मैं ही हूँ। मैं कैसे चलती हूँ? शिव की शक्ति से। मुझे कहते हैं नव दुर्गा शिव शक्ति, है ना। तो शिव की शक्ति कनेक्शन से आएगी और ज्ञान से हमारा खजाना बढ़ेगा, ज्ञान रत्नों से खजाना बढ़ेगा। जो साकार मुरली में भी आया ना आज, क्या होगा? योग अग्नि से शक्ति बनी रहेगी और ज्ञान से खजाना बना रहेगा, दिव्यता का खजाना। आज उषा रमेश आए, वंडरफुल जी कौन? उषा अब भी है जी? कौन? आज की मुरली में। रमेश वही रमेश भाई जो मैंने कहा था, बाबा उनके घर में जाके रहते थे मुंबई में, वही फैमिली, कपल निकला था, बहुत ही तेजस्वी। उनकी पत्नी उषा, अच्छा, उन्हीं की पत्नी थी उषा बहन, हाँ दीदी पढ़ रही थी, आज तो उषा का नाम ले रही थी। हाँ, वैसे होता है अक्सर, ऐसे हुआ सबके साथ। जैसे उषा नाम लेती सबको वो उषा बहन दिखते हैं, जो गीता का। लेकिन वो कौन है पता है ना? उषा बहन कितने ऊंचे हैं। ये शिवानी बहन की कोर्स करने वाली है, इनके द्वारा हुआ है शिवानी बहन का कोर्स, उषा बहन द्वारा। तो वो साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ऊंची हो गई। क्योंकि शिवानी बहन जो भी कमाई करेगी उसमें इनका हिस्सा है। यही वाली उषा जो है इस समय, ये उषा बहन है ना अभी, है, वही उनके द्वारा शिवानी बहन का हुआ है कोर्स। हाँ, उनकी टीचर शिवानी बहन, और फिर बाप तो है ही, निमित्त टीचर का भी महत्व है ना इधर। रमेश भाई जो पहले हमने कल बताया था कि उनके पास जाके रहते थे और पूरा गवर्नमेंट का काम करते थे, एडवोकेट वगैरह होंगे, उनकी पत्नी। तो कुमारों का तो वैल्यू है ही, लेकिन ये कपल बन के संसार में जाके बाबा का ज्ञान ऐसा पकड़ा था जो कोई कुमार भी नहीं कर सके। इतना तीव्र पुरुषार्थ, इतना प्रेम। और दोनों युगल होने से तो थोड़ा कम होता है इधर वैल्यू, थोड़ा ऐसे होता है ना कि युगल है तो ये तो सारा कुछ खेल करके फिर आए हैं, कुमारी का वैल्यू ज़्यादा है ना। लेकिन रमेश भाई तो ऐसा ज्ञान पकड़ा था, दोनों भी मियाँ बीवी, बात मत पूछो। बाबा उनके घर में रहता था, मतलब क्या पवित्रता और क्या शुद्धि होगी सोचो। लेकिन ड्रामा अनुसार वो संसार में जाना था फिर आना था, जैसे शिवानी बहन का शादी होना था फिर आना था, वैसे ही बस ऐसे हुआ है। जैसे दादी जानकी को बच्ची पैदा करना था फिर आना था, और ऐसी जानकी बनना था जो विश्व के लिए जानकी हो गई, सबके जानकी की हो गई। इतनी ज्ञान देके गई, इतनी शक्ति, और डेल्टा वुमन बन गई। स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, फिर उनके जैसा स्टेबल माइंड किसी का भी नहीं, जिनकी फ्रीक्वेंसी डेल्टा स्टेज में जाती है, इतनी पीसफुल। जयप्रकाश नारायण थे इसमें, वो भी प्रभा की तुम शादी की थी, लेकिन शादी की थी लेकिन शादी नहीं की थी, ऐसे दोनों रहते सही थे, बात है। सेवा करके चले। हाँ। डोंगरे महाराज जो कथावाचक थे, उन्होंने विवाह किया लेकिन विवाह नहीं किया। हाँ, वैसे चले ही नहीं ऐसे, पर साथ रहे। हाँ, साथ जैसे रहे। महात्मा गांधी जी का भी काफ़ी हुआ ऐसे, हाँ। शादी की लेकिन फिर वो उनको ये अच्छा लगता था, वही नहीं महात्मा स्पर्श गांधी की मत वो खाओ, महात्मा गांधी की बेकार है।
और दूसरा मोदी जी का देखो, चलो महात्मा गांधी का छोड़ो, मोदी जी का, मोदी जी ने भी शादी किया लेकिन फिर छोड़ चले, भाग गए घर से, शादी करी इसलिए। बहुत कम उम्र में हो गई। महात्मा गांधी का तो अलग चीज है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आपने किसी से सुना होगा या पढ़ा होगा, हाँ, पढ़ा। क्योंकि आप महात्मा गांधी थे तभी आप छोटे होंगे। आप देखी है क्या महात्मा गांधी को? जैसे मोदी को जैसे हम टीवी पे देखते हैं वैसे देखा है महात्मा गांधी हाँ, को? वैसे तो देखा है हाँ, जिंदा में? जिंदे में जिंदे में नहीं देखा, जिंदे में कब मरे? नहीं ना, तो आ तो कोई बात नहीं फिर, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा लिखा है वो किसी का चाल है, हर चीज़ सत्य नहीं हो सकती, हर चीज़ सत्य नहीं हो सकती। जो अच्छा इंसान गया करके गए उसके लालचन पड़े हैं। अभी कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया है फिर भी उसकी कितनी निंदा लिखी। जो अभी गलत काम करता है, काम वासना के आहार में जाके बोलता है कृष्ण के 36 ऐसे सीधा बोलते हैं कि कृष्ण के 16 से पटरानी थी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। और कृष्ण के ऊपर जैसे नाम लिया वो कितना पाप चढ़ेगा, और वायुमंडल में अशुद्ध कितना फैला, वो तो सबको उद्धार किए हैं। और लड़का ऊपर से, लड़का कैसे, कृष्ण माना बालक दिखाते एक तो, और बालक ने इतना औरतें दिखाते, कितना गलत कर दिया उल्टा पुल्टा। इसलिए बाबा 2 दिन से वही समझा रहे कि भक्ति मार्ग में कितना उलट पुलट कर दिया। मैं कितना समझाता हूँ, मैं कितना समझाता हूँ, इसलिए बाबा कहते तुमने कितना उल्टा पुल्टा कर दिया। कृष्ण भगवान एक समझने वाली बात है, क्योंकि आज भी इस कलयुग का भी कोई भी छोटा बच्चा देखते तो प्यार आता है, कोई भी छोटा बच्चा, हालांकि वो बच्चा पहले जन्म में कुछ कुछ करके आया है, फिर भी अभी छोटा है तो कितनी दुआ में कितना प्यार आता है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, किसी को देह भान से भी नहीं देखा है। वो अपनी माँ को भी जानता है दूध के लिए, बाकी उसको पता नहीं ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची, कुछ नहीं। तो वो शुद्धि आत्मा के अंदर फीलिंग की, तो इतना अच्छा लगता है छोटा बच्चा, साधारण बच्चा मनुष्य का, और वो तो कृष्ण, वो तो कैसे उल्टा सुल्टा लिखा। अभी हमारे तीसरी नेत्र खुली तो हमें वो अच्छा नहीं लगता सुनने को, तो हम ऐसे आत्माओं के लिए वाइब्रेशन फैलाते हैं कि भाई जिन्होंने ऐसे वाणी से लिखा और समझ गया उनको भगवान माफ कर दे, उन्हें बाबा माफ कर दे अभी, और उनके अनुसार उनके अंदर की वो काम वासना निकाल दे। ये वाइब्रेशन फैलाने अभी हमें कि इनके अंदर की काम वासना बाबा आप निकालो, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को बीच में लेके अपने को शॉर्टकट में डाल दिया और पापों के गर्त में जा रहे हैं। कितना दुख होगा फिर। बाबा क्यों कहते बच्चे खून के आंसू रोओगे, और उधर कथाओं में लिख दिया कि तुम पाप करो तो भगवान तुम्हें अग्नि के रूम में बंद कर देगा, बिच्छू के रूम में डालेगा, तेल के कढ़ाई में पकोड़े जैसे तलेगा, फिर ऊपर में ऐसे टांगेंगे, नीचे से अग्नि करेंगे, ऐसे ऐसे लिखा है ना। ये क्या है, ये होगा अंतिम समय में। कोई पानी भूकंप आ रहा है, मर ही नहीं रहा है, अंदर ही गड़ गया, इतना ही गड़ गया है, मर नहीं रहा है, ऐसे होगा। तो ये कितना दुख है। फिर समझ लो आग लग गई है, इसका शरीर जल रहा है, ये जान नहीं जा रही, फटाफट वो फील कर इतना तड़पेगा, शरीर कट रहा है, चाकू से वार हो रहे, प्राण नहीं जा रहा है, तो ये खून के आंसू हो गए ना, ये होगा इनको। तो इनको हमारी वाइब्रेशन की ज़रूरत है कि बाबा इनको माफ़ कर दो, इनकी काम वासना ठंडी हो जाए। इन्होंने काम वासना के भाव में आके यहाँ से दृष्टि से, यहाँ से जो भी किया है, सारे पाप शरीर के अंगों से जो भी पाप किया बाबा उनको माफ़ कर दो। ये भी पवित्र आत्मा है, परम धाम की रहने वाली है, तो इसलिए पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाओ, कभी शांति की वाइब्रेशन फैलाओ, कभी शक्ति की वाइब्रेशन फैलाओ, कभी सब सुख स्वरूप बन के दिन भर बाबा के पास रहो, कभी ज्ञान स्वरूप, कभी सत्य स्वरूप। ये हमारे स्वरूप है ना सारे, तो इसकी वाइब्रेशन फैलाने हैं ताकि सभी आत्माओं को दुख नहीं होगा, क्योंकि हम दुख नहीं देख पाते हैं, तुरंत आंखों से आंसू आते हैं। आज भी मैं देखती हूँ किसी का बलात्कार हो रहा है, कोई न्यूज़ में मैं ऐसे पढ़ती हूँ थोड़ा सा किधर कि वो बच्चा 500 के लिए बच्चा काट के फेंक दिया, तो बहुत बुरा लगा। तो अंदर में पूछा बाबा आप तो सिखा रहे हो कि देह भान में नहीं आना है, फिर भी मुझे आत्मा का न्यूज़ सुन के क्यों ऐसे अंदर में फील हो रहा है। तो फिर तभी बाबा ने मुझे टचिंग दिलाया कि आप वाइब्रेशन नहीं दे रहे हो, तो वो आत्मा का दुख आपको फील होगा, क्योंकि आपका काम है उसका दुख दूर करने का। तो फिर एक सोमान ले रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने कल लिया था, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो पवित्रता में इतनी मेरी सेवा हो गई। कल सपने में भी नहीं था, प्लान में नहीं था, मेरे अंकल जी का ऐसे मुख से निकला और चली गई। और वो कल मुरली का भी चांस मिला, वो भी कुछ नहीं था। रात को 9:30 बजे मेरा सारा डाउन होता है, फिर भी बाई चांस फ़ोन चालू था, शीतल का फ़ोन आ गया अचानक, सुजाता मुझे अर्जेंट काम है, मैंने बोला बोलो, तो फिर हाँ जी करना है, तुरंत याद आया। एक मन कह रहा था, दूसरा मन हाँ जी, तो फट से हाँ जी कर दिया। नहीं तो एक मन कह रहा था खूब सुबह उठेगी, क्या करेगी, बाल भी नहीं धोए हैं, उधर जा, ऐसे। दूसरा मन ने कहा नहीं हाँ जी कहा, तो अंदर के मन का आवाज़ सुना, तुरंत हाँ जी कर दिया। तो उनको कहीं जाना था क्लास के लिए, इसलिए एक दिन की रिक्वेस्ट मांगी, तो उधर की सेवा का मौका मिला वाणी के द्वारा, फिर इधर के सेवा का मौका मिला,
और फिर दिन भर फ्रेश रही। फिर भोजन खा रही थी तो कपिल भाई का बच्चा भारत जा रहा है, वो फिर आ गया, तो इन्होंने फिर उसकी अच्छी सेवा की। कल मिले थे। हाँ, बहुत अच्छा से ज्ञान सुनाया उसको, ताकि उसको पढ़ाई में मदद हो, बाबा की ताकत मिले। तो भाई जी को भी बहुत अच्छा लगा। भाई जी बोले मुझे बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने ब्लेसिंग मिले, अभी जाएगा वो 3-4 बजे। तो वो हुआ। ऐसे करते करते 7-8 बज गए, और जो भोजन लिया हमने और इनोमा शाम के लिए जो इधर आए, फिर उठ ही नहीं पाए, इधर ही सो गए। और फिर बेल बजी, लक्ष्मी आंटी कितने फ़ोन बजे, आपकी चाबी देने आए, आंटी जी के 7-8 मिस कॉल क्यों किए मालूम नहीं। लेकिन कल इतना अच्छी सेवा की हुई कि क्योंकि पवित्रता का सामान लिया था कल, कि मैं बार बार बाबा के पास जाके पवित्रता की लाइट लेके विश्व को दूंगी। 84 जन्मों में मेरे साथ जितनी आत्माएं होगी उसको सबको दूंगी, पवित्रता की लाइट दूंगी। कल इतना मुझे लाभ हुआ। और आज मैंने सुबह से लिया है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो आज मैं सुख की वाइब्रेशन फैलाऊंगी। तो ये करना है, एक एक गुणों की वाइब्रेशन फैलानी है, तो फिर हमारा अच्छा होगा। और बाबा ने जिसके लिए हमें चुना है, तो बाबा को कितना नाज होता है फिर ऐसे बच्चों को। इसलिए बाबा ने आज साकार मुरली में बोला ना, सर्विसेबल बच्चों के ऊपर मुझे बहुत नाज होता है और मेरे दिल में रहते हैं। हाजिर दिल में रहना मतलब हमने कुछ बोला, बाबा आ जाओ ना, बाबा तुरंत मदद करता है। और दूसरे तो सोच भी नहीं पाते कि भगवान ऐसे भी आता है क्या, और हमारे एक ही बोल में आता है। तो इस कल मेरी परीक्षा देखो, फिर मुरली के लिए जा रही थी, गाड़ी लेके फटाफट गई। इन्होंने बोला था गाड़ी, ये गाड़ी पहले से एक गाड़ी उधर थी सेंटर में, ये लेके गए थे, और दूसरी गाड़ी की चाबी लेके गई, तो मेरा रिमोट ही नहीं चल रहा है। फिर तुरंत दिमाग, और घर से पैसे भी नहीं लेने वाली थी, फिर भी अंतर मन में आए थोड़े पैसे रखने चाहिए। पहला मन में रहा था पैसे क्या करना है, गाड़ी से जाना है, गाड़ी से आना है। फिर भी एक मन ने बोला पैसे रख, वो बाबा ही बुला रहे थे क्योंकि अमृत वेला से तुरंत निकली थी ना कल। तो मन में आया पैसे ना ले, दूसरा मन कहता पैसे ले लिया पैसे, गाड़ी के पास गई, रिमोट दबा रही, इनकी दौलत जी की गाड़ी BM, दबा रही चल ही नहीं रहे। उसका रिमोट कब खत्म हुआ है, चार्जिंग पता ही नहीं, बैटरी अंदर की। वो इतना बड़ा रिमोट होता है ना, अच्छा वाला BM वालों का, तो महंगी गाड़ी का, वो रिमोट नहीं है। अरे मैंने बोला बच्चा, तुरंत भागी, लिफ्ट से बाहर गई। मैंने बोला बाबा टैक्सी नहीं होगी तो, क्योंकि अक्षय भाई को संडे टैक्सी नहीं मिली आधा घंटा। हाँ, तो फिर बाहर गई। मैंने बोला बाबा टैक्सी का इंतज़ाम करो, तो फटाफट लिफ्ट से उतरी, वो दरवाजे के पास गई, तो दरवाजे बंद होते हैं इधर के, अंदर घुसने के 6 बजे तक नहीं खुलते। उस दिन बराबर वो जल्दी खुलने आ गया था। मैंने खड़ी को वो दरवाजा खोला, उसने 6 बजे को जैसे 5:55 को ही 5:50 को दरवाजे खोले कल। मैं तुरंत गई, भागे सेवन के उससे पास गई, तो टैक्सी खड़ी थी, टैक्सी वाले को पकड़ा, निकल गई, बराबर 6 बजे उधर पहुंच गई। हाँ, बाहर मिली ब्रह्मा के उधर। हाँ, उधर ही संडे नहीं थी उधर, संडे नहीं थी उधर, लेकिन मेरे लिए बाबा के लिए थी ना। तो फिर मैं एकदम 6 बजे उधर पहुंची आंटी जी सेंटर में, और फिर तुरंत भोग लगा और मुरली भी, सेवा भी हो गई। तो इस तरह से एक एक सामान ले लो, सेवा में रहो तो बाबा सारा इंतज़ाम कर देता है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों, तो क्या करना है, तो ऐसे फॉलो फादर करोगे ना, रहम दिल बनोगे ना, ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्मा को अपना बनाकर अपने से ऊंचा प्रारब्ध प्राप्त कराते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको ही कहा जाता है निरंतर योगपन के लक्षण। ऐसे ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दे, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तित कर दे, ग्लानि को गायन में परिवर्तित कर दे, ठुकराने वाले को सत्कार में परिवर्तित कर दे, अपमान को सम्मान में, स्वाभिमान में परिवर्तित कर दे, और अपकार के ऊपर उपकार, अपकारी है ना तुम्हारे लिए, तो अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दे। वह माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझकर परिवर्तित कर दो खुद को। कुछ भी आया तो समझ लो, कोई बात नहीं, परिस्थिति आई ताकि बाबा को ज़्यादा याद करो। तो माया के कोई भी विघ्न को भी बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दे। ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न बनेंगे और भक्तों के इष्ट बनते हो। फिर तुम भक्तों के इष्ट, तो इष्ट देवी का आ गया ना संदर्भ, कौन बन सकता है इष्ट देवी, इतना सारा जो है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी, वो है इष्ट देव। तो बाबा कहते हैं यही आत्माएं सदा इष्ट बनते हैं। ऐसे स्थिति को पहुंच गए हो, चेकिंग पॉइंट,
चेक करो अभी कहाँ तक पहुँच गए। ऐसी स्थिति को पहुँचे हो या सिर्फ बाबा के स्नेही में वही बैठे हो अभी तक, या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो। कोई भी होपलेस केस में व ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना कमाल इसी बात में है। ना उम्मीद को भी तुम्हें उम्मीद वाला बनाना है। किसी को लगता है मैं ये ज्ञान में नहीं चल पाऊँगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो भी तुम्हारी वाइब्रेशंस, तुम्हारा सकाश, तुम्हारी बोल, तुम्हारी हंसी, तुम्हें ऐसे नहीं समझना कि हमारे पास नहीं आता है तो हमें क्या करना है इसका, नहीं। अपना रिस्पेक्ट देना है, हंसी देना है, स्माइल देना है, कैसे हो, क्या है पूछना है, तो उसको क्या हो जाए एक दिन वो उम्मीद, अभी तो उम्मीद नहीं उसको, लेकिन उसमें उम्मीद आ जाएगी, है ना। तो इसे प्यार देते रहो। गुजराती आंटी को, पुष्पा आंटी को वगैरह रोज़ बोलते चलो आ जाओ, कभी कभी आ जाओ, तो आ जाएंगी वो आत्मा। कोर्स करके बैठी है ना वो आत्मा, और बाबा ने एक दिन बोला कोर्स करके बैठी वो आत्मा, शायद हम किया है पहला, नहीं तो मैं कैसे लेके जाती, रेवन कैसे लेके जाती, नहीं तो अलाउड ही नहीं ना, बीके ही अलाउड होते हैं। उन्होंने किया हुआ है लेकिन भूल गए होंगे। तो एक दिन बाबा ने पिछले हफ्ते बाबा ने बोला कि बच्चे जो कोई नहीं कोर्स करके बैठे हैं ना उनको थोड़ा सा बोलो कि भाई तुम नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो, ऐसे ही नहीं छोड़ो, ऐसे भी बोला बाबा ने। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, होपलेस केस में भी उम्मीद का सितारा बनाना, होपलेस केस को भी उम्मीदों का सितारा बनाना, ऐसी कमाल करना है। हाँ, ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो। जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है ना, क्या केवल देख देख कर हर्षित होना है, ना कि देख देख कर हर्षित होने वाला बनना है, खुद भी कमाल करना है, समझा। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसा समय वैसे अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो ना तो अपनी स्थिति भी अंतिम स्वरूप स्टेज वाली समझते हो ना। समय तो अंतिम में पहुंच रहा है लेकिन आपकी स्थिति कहाँ है, उसको भी तो अंतिम में लेके जाओ। तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो। समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार मध्यम, तो क्या रिजल्ट होगा। समय अंतिम है और पुरुषार्थ की रफ्तार धीमी धीमी मध्यम, तो क्या रिजल्ट होगा। स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वालों को नहीं मिलेगी। स्वर्ग की सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सतयुग के मध्य तक आ सकेंगे, शुरू का सुख नहीं मिलेगा। ऐसा लक्ष्य तो है ना कि फर्स्ट में आना है। अगर लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फास्ट के चाहिए, तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास के चाहिए। समय प्रमाण और लक्षण प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। बाबा कहते हैं लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। अच्छा, ऐसे बाप के समान सर्व के सत्कारी, बाप के वर्षे के अधिकारी, हर संकल्प और कदम में फॉलो फादर करने वाले, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम बाप के फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, सदा विजय के सितारे, श्रेष्ठ तकदीरवान, बाप को फॉलो करने वाले नंबर 1 बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। बहुत अच्छा। तो इसी मुरली से सार है और बाबा कहते विशेष सार है। इस मुरली के विशेष तथ्य, नंबर 1, श्रेष्ठ तकदीरवान बनने वाले बच्चे की निशानी यह होगी कि वह हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्म में फॉलो फादर होगा। नंबर 2 का तथ्य, जैसे बाप बेमुख बनी, हाँ, जैसे बाप बेमुख बनी आत्मा को अपना बनाकर
उनको अपने से ऊंचा प्रारब्ध बना के देता है। बाप से मुक गए हैं, बाप से मुख मोड़ लिया है, बाप को पहचानने को तैयार नहीं है, गलत काम करके बैठे, फिर भी ऐसे भी आत्मा को बाबा ने अपने से ऊंचा बना दिया। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप बेमुख बनी, हाँ, बाप से बेमुख बनी आत्मा को भी अपना बनाकर उनको अपने से भी ऊंचा प्रारब्ध बनाते हैं, इसलिए उसको भूल जाते बाप को और देवी देवता को याद रखते हैं सभी लास्ट तक। ऊंची प्रारब्ध बनाते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे भी हर आत्मा को अपने से आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनते हैं। सबको अपने से आगे, कोई बात नहीं, इनका भी भला हो, इनको आगे बैठने की सीट मिली, कोई बात नहीं, ये भी मधुबन में जाए, ये भी मधुबन में जाए, ये भी जाए, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, चलेगा, चलो सबका भला होना चाहिए। ऐसे नहीं हाँ मेरा कंफर्ट ख़त्म हो जाएगा, मुझे रूम में जगह नहीं मिलेगी, हाँ ऐसे कितना बातें रहती है ना दुनिया में दूसरे को आगे करने से डरते हैं लोग को। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रॉब्लम आएगी, मेरी उपलब्धि कम हो जाएगी, मेरी सुविधाएं कम हो जाएगी, आजादी में थोड़ा सा भी खलल पड़ता है तो हाँ हलचल मच जाती है। नहीं नहीं, मेरे को ठीक चाहिए सब, तू बैठ नहीं तो नहीं बैठ, कोई खड़ा है तो भी सोचते नहीं, कोई बात नहीं, और सारा पंखा मेरे तरफ ही चाहिए, छोटी छोटी बातें बता रहे, उसको गर्म हो रहा है तो कोई बात नहीं। कोई ऐसा दानी रहता है कि नहीं, उनकी प्यास पहले मिटनी चाहिए, मैं भूखी रहूँ तो चलेगा, मैं प्यासी रहूँगी तो चलेगा, उनको ठीक होना चाहिए कंफर्टेबल, मुझे खड़ा रहना पड़े तो चलेगा, उनको गर्मी नहीं होनी चाहिए, मुझे गर्मी होने दो। ऐसे बच्चे आजकल वही जमा का होगा खाता, कुछ भी एडजस्ट करोगे जमा होगा। वो देखेंगे कि वे दूसरे दुख पा रहे हैं, अपने पाओ और दूसरे को दोगे तो अपना खाता में जाएगा। हाँ एकदम, बहुत ऊंची प्रारब्ध बनेगी उससे जी। बाबा जैसे बने ना फिर तो, इतने रहम दिल कि खुद का कंफर्ट छोड़ दिया लेकिन दूसरे को कंफर्ट दे दिया, ऐसे है जी। तो बाबा कहते शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनते हो ना, और सबको आगे बढ़ाते हो। हाँ, तीसरा तथ्य है माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ। माया के विघ्नों को भी बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दें। कोई भी विघ्नों में फंसो नहीं, ये शरीर बीमार हो गया कोई बात नहीं, कुछ आ गया हिसाब किताब कोई बात नहीं, ये मुझे बाबा को ज़्यादा याद करने के इशारे हैं। यही समझना है कि माया के विघ्न को भी बाबा की लगन में मग्न होने का साधन समझ। ऐसे ही बाबा के वत्स माना बच्चे, ऐसे ही विजयी बच्चे ही अष्ट रत्न बनते हैं। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।